नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे भील विद्रोह पर। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और अनअकैडमी पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। भील जनजाति के नाम की उत्पत्ति भीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। ये जनजाति पूर्व आर्य जाति से संबंधित है। पेशे से शिकारी संग्रहकर्ता, धनुष बनाने की कला में निपुण होने के साथ साथ ये लोग गुरिल्ला युद्ध पद्धति में भी निपुण थे। इस जनजाति का उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। भीली भाषा का प्रयोग करती है। यह भाषा इंडो आर्यन ग्रुप की है। इसके प्रमुख त्योहारों में बनेश्वर मेला है और ये खानदेश में रहती थी, जो हम गुजरात और जो मध्य प्रदेश का जो इलाका है उसका बीच वाला क्षेत्र है, और सोम और माही नदी जो है उनके बीच में रहने वाली थी, खानदेश में। जब यहाँ इन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार किया, व्यवस्थाएं बदली। वो व्यवस्थाएं उस व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न थी जिसमें अब तक भील जीते आ रहे थे, और व्यवस्थाओं में टकराहट ही इस विद्रोह का कारण बनी। हम देखते हैं कि जब यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भीलों के वन अधिकार थे उनमें हस्तक्षेप किया। जहाँ पहले भील वन अधिकारों का मनमाफिक आनंद लिया करते थे, वहीं अब इन अधिकारों पर ब्रिटिश सरकार ने पाबंदी लगा दी और इन वनों के उत्पादों और उपभोग पर तमाम तरह के कर लगाए, जिससे भील अंग्रेजों से नाराज हो गए। भील जनजाति अपने घर में कच्ची शराब बनाती थी, उसका सेवन किया करती थी, परंतु ब्रिटिशर्स ने यहाँ शराब बनाने का ठेका व्यापारियों को दे दिया और उससे भी अपनी आमदनी बढ़ाई। इससे भी भील जनजाति नाराज हुई। भील अफीम का सेवन करते थे और वस्तु विनिमय के थ्रू इसको खरीदते थे, पर जब यहाँ अंग्रेज आए तो इन्होंने अफीम को तोलने के लिए भी नई प्रणाली लागू की। इससे भी ये काफ़ी नाराज़ थे। जब इन क्षेत्रों में ब्रिटिशर्स ने लैंड रिफॉर्म लागू किया तो ऐसे भील जो खेती किया करते थे उन पर वजन और बढ़ गया। ये अपनी भूमि बचाने के लिए साहूकारों से ब्याज पर ऋण लिया करते थे, और जो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की के बाद लगातार बढ़ता चले जाता था, और एक समय वो भी आ जाता था कि इनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। इससे भील ब्रिटिशर्स से बेइंतहा नाराज़ थे। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे वो बम्बई और सूरत के बंदरगाहों के लिए व्यापार को आसान बनाने के उद्देश्य से एक बढ़िया सड़क का निर्माण करना चाहते थे। ये सड़क तभी बन सकती थी जब जंगल कटें, और जंगल के प्रति भीलों का बड़ा लगाव था। तो अंग्रेज़ों ने जो है जंगल काटने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया और पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इससे ये जनजाति बिल्कुल विक्षुब्ध हो उठी और निर्णय ले लिया कि इन अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया जाएगा। आरंभ में भील विद्रोह सामान्य स्थितियों में चलता रहा। जहां भील अपने अधिकारों का समर्पण नहीं करना चाहते थे, वहीं ब्रिटिश प्रशासन जो है इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। फलस्वरूप भील अपने नेता सेवरम के नेतृत्व में इकट्ठा हो गए, परंतु अभी तक यह विद्रोह अहिंसात्मक था। अहिंसा का रास्ता ज़्यादा समय तक नहीं चला, और जब लगा कि ब्रिटिशर्स उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है तो 1819 ईस्वी में भीलों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। अधिकांश सरकारी चौकियों पर कब्जा कर लिया गया और यहाँ अंग्रेज़ों ने सेना तैनात की, परंतु फिर भी भील गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से ब्रिटिशर्स को मात देते रहे। सरकार ने दमन चक्र जारी रखा और विद्रोहियों के नेता चील नायक को फांसी पर चढ़ा दिया। विद्रोह और भड़क गया। विद्रोह चलता रहा। 1820 ईस्वी में सरदार दशरथ के नेतृत्व में इस विद्रोह को एक नई हवा मिली। 1821 तक इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, परंतु इस बार भी अंग्रेज़ों ने इसे सफलतापूर्वक दबा दिया। कहीं ना कहीं इस विद्रोह की चिंगारी दबी रह, विद्रोह को पूरी तरह नहीं कुचला जा सका। 1831 ईस्वी में ओचेत सिंह के नेतृत्व में भीलों ने पुनः विद्रोह कर दिया, परंतु इस बार भी अंग्रेज इसे पूर्णतः सफलतापूर्वक दबा नहीं पाए। चलिए देख लेते हैं अब विद्रोह के परिणाम को। ब्रिटिशर्स ने भील योद्धाओं को तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, परंतु इसका उल्टा असर देखने को मिला। अंग्रेज़ों के खिलाफ अधिक कड़वाहट और आक्रोश पैदा हुआ और इन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया, जिसमें अंग्रेज़ों को भी हानि देखने को मिली। मेवाड़ के शासक के जो अधीनस्थ अधिकारी थे, उन्होंने भीलों से वार्ता करने की कोशिश की, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। एक यहाँ सुलझे हुए ब्रिटिश प्रतिनिधि पहुँचे, कर्नल वाल्टर। उन्होंने आदिवासियों के साथ एक शांति समझौता करना उचित समझा।
ये विद्रोह तब रुका जब मूल निवासियों को उनके विभिन्न करों और वन अधिकारों में रियायतें प्रदान कर दी गई। हालांकि अंग्रेज इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने भील विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया, परंतु फिर भी जो भील वाला क्षेत्र था यहाँ अंग्रेज अस्थायी शांति कायम करने में असफल रहे। 1913 में अगर हम देखते हैं तो भील क्षेत्र जो रहा है यहाँ मानगढ़ नरसंहार हुआ है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है इनके नेता गोविंद गुरु ने और अलग भील देश की मांग की है। ये मांग की है कि राजस्थान गुजरात की सीमा पर जो निवासी जो जनजाति रहती है उसको एक अलग देश बना दिया जाए। कभी कभी ये मांग लगातार उठती रहती है, तो ये वही जनजाति है। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, महाशक्ति भारत। एक महत्वपूर्ण सूचना, अनअकैडमी पर डाउट दरबार लगा हुआ है। आप जो है 20 जुलाई में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अपने डाउट्स ले सकते हैं, 21 में इकोनॉमी इन्वायरमेंट के डाउट ले सकते हैं और 22 में पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स से रिलेटेड अपने डाउट ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं।